हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग प्रसन्न रहे, प्रसन्न भी रहे, स्वस्थ भी रहे, व्यस्त भी रहे, मस्त भी रहे। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहे, इसी मंत्र के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज अपना मैत्री टैरो रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ और वीडियो की शुरुआत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आज क्या माँ आशीर्वाद देती हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो संघर्ष है, जो आपका स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल आपका आपके घर से दूर है। जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं वो स्ट्रगल आप अपने घर से दूर कर रहे हैं, परिवार में नहीं है, परिवार से बाहर है। और जो कोई मसला भी है, जो मुद्दा भी है, कोई प्रॉब्लम भी है जिसके साथ आप जूझ रहे हैं, वो बाहर की है, घर की नहीं है। फैमिली प्रॉब्लम, पहला कार्ड तो यही कह रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। अगला कार्ड जो है वो ये बता रहा है जिनके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, मीन्स की ऑपोजिट पार्टी, आपके विरोधी, उनको जो आप मात देना चाह रहे हैं, अपनी विजयश्री चाहते हैं, क्योंकि आप जो है सही पक्ष हैं, आपके ऊपर जरूर कुछ अन्याय हुआ है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में दूसरा कार्ड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि उस संघर्ष में आपको कुछ लोगों का साथ भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, और वो लोग आपके लॉयल भी हैं। अब आप जो संघर्ष करेंगे वो एक टीम के साथ करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। आपका वो अकेले वाला संघर्ष खत्म हो गया है। अब आपको कुछ लोगों का साथ भी मिल गया है जिससे आप अच्छे ढंग से अब अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपको भले ही साथ मिल गया हो, लेकिन आप फिर भी डबल माइंडेड हैं, दो विचारों में जूझ रहे हैं। अब हर व्यूअर, जितने लोग वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम को तो डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। किसी की कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन एक लेआउट जो कहता है वो ये कह रहा है कि आप दो विचारों में जूझ रहे हैं। अब वो जो मैंने अभी कहा कि वो संघर्ष बाहर का है और आप दो विचारों में जूझ रहे हैं, कुछ व्यूअर्स के साथ तीसरा जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि कुछ व्यूअर्स का तो संघर्ष बाहर का है, जैसा कि पहले कार्ड ने कहा, मैंने भी बोला। लेकिन कुछ का संघर्ष जो है इस तरह का है कि वो है तो अपने परिवार में, लेकिन उनके और उनके परिवार के विचारों में संघर्ष है।
वो डबल माइंडेड होके जी रहे हैं, वो डबल माइंडेड होके जी रहे हैं, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और उनको भी कुछ लोगों का साथ मिला। जैसे मान लीजिए परिवार में 6-7 लोग हैं, तो 2 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए, एक अकेला पड़ गया। तो इस तरह हो सकता है कि कुछ परिवार में भी कुछ लोग आपका साथ दे रहे हों और कुछ विरोध कर रहे हों आपके विचारों का, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक निजी विचार होता है, एक विचारधारा होती है, एक सोच होती है। वो उसी सोच के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ लीड करता है। तो इसलिए विचारों में संघर्ष हो जाता है। लेकिन ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाता है, बीच का रास्ता ले लिया जाता है। कुछ आपकी बात मानी जाएगी, कुछ उनकी बात मानी जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं उदास हैं, सैड हैं, और बैठ करके भावनाओं की, इमोशंस की लहरों में डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। भावनाओं में बहुत आप उलझे हुए हैं, अपनी इमोशंस में आप बहुत उलझे हुए हैं, बेहद उलझे हुए हैं। आप अपनी इमोशंस में बहुत उलझे हुए हैं, और ये इमोशंस जो हैं आपको बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं। आप मेंटली एकदम अपसेट हैं, मेंटली अपसेट हैं। और आपका ये जो मेंटली अपसेट होने वाला भाव है ना, वो आपको बीमार करेगा। इस पोजीशन से, इन हालात से अपने को ऑटो सजेशंस दे करके, मेरी राय है ये, आपका मानना ना मानना इट्स अप टू यू। मैं तो कह ही सकती हूँ जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है आपको लेकर के, कि आप अपने आप को संभालें और इमोशंस को कंट्रोल करें। मुश्किल है, आसान नहीं है। मेरा जितना कहना आसान है, करना आपके लिए उतना ही मुश्किल है। अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाएं और प्रैक्टिकली सोचें कि जो आप सोच रहे हैं, इज इट पॉसिबल, या क्या ये आपके लिए सही रहेगा, इज इट राइट, इज इट पॉसिबल, या जिस भावना में आप बहना चाह रहे हैं वो भावना आपके लाइफ को तबाह कर देगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब अगर कोई हालात बिगड़ते हैं, और अगर ये हालात आपकी भावनाओं की वजह से बिगड़े हैं, तो आगे भी नहीं सुधरेंगे। और अगर ये हालात किसी दूसरे की माइंड गेम से बिगड़े हैं, तो सुधर जाएंगे। और अगर आपकी भावनाओं की वजह से ही बिगड़े हैं, तो नहीं सुधरेंगे। आपको सुधरना पड़ेगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय निकल जाता है और इंसान हाथ मलता रह जाता है। तो समय रहते ही आपको संभलना होगा। आप संभलेंगे भी, क्योंकि आप बहुत मैच्योर्ड हैं माइंड से, बचपना नहीं है आप में। आप अपने एंजल्स पे, अपने गुरु पे, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखें। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद ना हो, आज वो पसंद ना हो, लेकिन नियर और फॉर फ्यूचर में आपकी फेवर में हो। तो कभी हमें कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, फिर भी हम उन डिसीजंस के साथ जीवन जीते हैं। और जीना भी चाहिए, प्रसन्नता से जीना चाहिए, उदास होकर नहीं जीना चाहिए। तो आप प्लीज़ अपने को संभालें
और मैंने अभी आपसे कहा ना कि कुछ डिसीजन आज हमें कड़वे लगते हैं लेकिन फ्यूचर में हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये देख लीजिए, अगला कार्ड ही सन का आया है, मेरी बात की पुष्टि करता हुआ कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। नियर और फार फ्यूचर आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप अभी तो बेमन से उस घोड़े पे बैठेंगे मतलब जो नया लाइफ आप शुरू करेंगे, आई मीन इट, कि जो नया लाइफ आप शुरू करेंगे, जिस उस घोड़े पे जब सवार होंगे तो फिर आप कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। इतना फ्यूचर ब्राइट है आपका, सूर्य की तरह ब्राइट है, सूर्य की तरह चमकेंगे, सन की तरह आपको लोग सलाम भी ठोकेंगे, आपको प्रणाम भी करेंगे कि अगर उस समय वो फैसला ले लेते तो कितने जीवन दुखदाई हो जाता। तो आज आपने कड़वा घूंट पिया और जब उसका रिलीफ मिला तो आपको बहुत अच्छा लगा। और ये कड़वा घूंट पीने की आपको ताकत भी माँ दे रही है, हनुमान जी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ आपको वहीं से मिल रही है। वो कह रहे हैं कि डालो शेर के मुंह में हाथ और विजयी हो जाओ। वही आपके साथ होना है और वही होगा। लेकिन हाँ, उस अच्छे समय में भी कभी कभी आप उदास हो जाएंगे अपने इस समय को याद करके, क्योंकि इंसान अपना बुरा समय कभी नहीं भूलता, अच्छा समय तो शायद भूल जाए, लेकिन जो बुरा वक्त जीवन में बिताया होता है उसे इंसान कभी नहीं भूल पाता है। तो वही आपके साथ है। इस अतीत को कई दफ़े याद करके आप थोड़े से उदास हो जाएंगे, लेकिन उस उदासी का आपकी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अगला कार्ड तो इतना अच्छा आया है, इतना पॉजिटिव आया है कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। वो है जस्टिस। आपके साथ न्याय होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, बहुत दिनों के बाद मेरी रीडिंग में आया है। और मैं कई दिन से सोच भी रही थी कि जस्टिस का कार्ड क्यों नहीं आ रहा मेरी रीडिंग में, लेकिन आज आया है क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा और वो न्याय आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए न्याय भी आपकी फेवर में है। जस्टिस आपके साथ होने वाला है और आप बहुत प्रसन्नता के साथ इसको स्वीकार करें आज की रीडिंग को, क्योंकि स्वीकार करेंगे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि जो हालात भी, देखिए, जीवन का हर पल जो भी हम सांस ले रहे हैं, हर क्षण प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। हमारे अपने सांस बनाए हुए नहीं है, हमारे अपना जिसका समय बनाया हुआ हमारा अपना नहीं है। ये सब हमारे प्रभु की, हमारे ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ये भी हमारे अपने नहीं है, प्रसाद स्वरूप मिले हैं। हम सोए होते हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं होती, ये तब भी चल रहे होते हैं। तो इसलिए हर पल, हर क्षण, हर बात के लिए, अच्छी हो बुरी हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और ज़रूर दीजिएगा। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और मेरा एक और स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल है, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे मैत्री टैरो रीडिंग MTR चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और प्रभु को हर बात के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति को जब ये रीडिंग मिलेगी, ये तभी उसके ऊपर लागू होगी, तभी से लागू होगी जब जिसको मिलेगी। हरि ओम नारायण हरि।